हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि मकान की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर कौन से स्थान पर रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 54वें स्थान पर। तो मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर 54वें स्थान पर रही है, जबकि इससे पहले 2020 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में भारत 43वें स्थान पर था। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अप्रैल जून 2020 में 56 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकसभा। तो भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में अनाज, दलहन तेल, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राज्यसभा ना होकर लोकसभा होगा, तो लोकसभा के द्वारा हाल ही में ये मंजूरी दी गई है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, सचिन तेंदुलकर। तो पेटीएम फर्स्ट गेम ने पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पेटीएम ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। वे देश में रोमांचक फैंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अचीवमेंट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को पहले एआईसीटीई विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहले एआईसीटीई विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड की शुरुआत असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और उनकी उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार और नवाचारों को मान्यता देने के लिए की गई है। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 6 महीने के लिए। तो कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित हैं। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये है 86 वर्ष। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सदाशिव पाटिल का अंतर्राष्ट्रीय करियर तो सिर्फ एक मैच खेला था, लेकिन वे घरेलू क्रिकेट में एक दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे थे। 1955 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 दिसंबर 1955 से डेब्यू किया था। तो आते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है कि जापान के पूर्व डैश योशिहिडे सुगा को अब तक के लिए जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो
तो ये पहले जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो जापान के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिडे सुगा को जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनको वोटिंग में 465 सांसदों में से 314 वोट मिले। उनको जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि भारतीय और किस देश की रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। तो भारतीय और अमेरिका के बीच रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों को सह उत्पादन और सह विकास के लिए अवसर सृजित करना है। तो दोस्तों हम लोग 17 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1944 में हॉलैंड पर हमले शुरू हुए। हैदराबाद रियासत का 1948 को भारत में विलय किया गया। दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी कि द्रमुक की स्थापना 1949 में हुई। भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन 1956 में हुआ। मलेशिया 1957 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। जॉर्डन में 1970 को गृह युद्ध की शुरुआत हुई। बांग्लादेश, ग्रेनडा और गिनी बिसाऊ 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क में 2011 को वॉल स्ट्रीट घेराव आंदोलन शुरू हुआ। कोरिया ओपन सुपर सीरीज 2017 में जीतने वाली पहली भारतीय शटलर पीवी सिंधु बनी। तो दोस्तों ये हमारे 17 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।